नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड के ऊपर और साई लाइफ के ऊपर, जहां पे आई है जबरदस्त गिरावट। दोस्तों, गिरावट के पीछे के रीजन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे और चार्ट के ऊपर दोस्तों साई लाइफ साइंस में जबरदस्त ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। तो क्या है ब्रेकआउट, क्या यहाँ पे नए लेवल देखने को मिल सकते हैं और जायडस लाइफ में गिरावट के कितने और गहरी हो सकती है इस न्यूज की वजह से, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, साई लाइफ में भी आज 5.48% का डाउनसाइड देखने को हमें मिल रहा है। रीजन के ऊपर चर्चा करें उससे पहले दोस्तों, सेगेलिटी इंडिया के ऊपर कल हमने डिस्कस किया था, वहां पे 2.25% की तेजी आज भी बरकरार है। जैसे ही यूएस का दोस्तों न्यूज पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मोमेंटम आया, तो 8% के आसपास की तेजी बन चुकी है। दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 46% की तेजी बन चुकी है, तो दोस्तों इन्वेस्टर के लिए काफी खुशहाली है। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज के ऊपर। Bitter pill for Lupin and Jadis Life share as a patent case over might be trade lost in a US court. Some estimate had projected कि ये जो दोस्तों कंट्रीब्यूट जो होता है वो क्लोज टू 30 मिलियन इज टू द क्वार्टरली सेल टू बोथ फार्मा कंपनीज और नॉट बाय क्यूरेस सेड सजेस्टिंग अ पॉसिबल फाइनेंशियल पेनल्टी एज वेल। तो ये दोस्तों न्यूज तो थोड़ी सी कंपनी के फेवर में नहीं है दोस्तों, और ये न्यूज आ चुकी है और जिसकी वजह से जो दोनों जेनरिक मैन्युफैक्चर है जाइडस एंड लुपिन, उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिविटी सेंटीमेंट आ चुकी है। बट अगर बात करें दोस्तों, कोर्ट ने फाइंड भी किया है कि एस्टेस फेवर्स ऑन वैलिडिटी इश्यूज, और जो डैमेज हुआ है एनी एडिशनल इनवैलिडिटी थियरीज विल बी litigated to consolidated jury trial in 2026। तो आगे जाके कंपनी अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, क्लियर कन्विंसन देंगे, बट ये बहुत ही बड़ा लॉस है, मेजर लॉस है। अगर आप जाइडस लाइफ साइंस के दोस्तों एक साल के रिटर्न के ऊपर नजर डालोगे, तो 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 5 साल में दोस्तों अगर देखा जाए तो 147% का पॉजिटिव रिटर्न है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया है दोस्तों। एक जमाने का अंडर 10 रुपीज का स्टॉक आज दोस्तों जबरदस्त मोमेंटम के साथ है, और जिसका लाइफ टाइम हाई जो है वो 1200 के आसपास है दोस्तों। तो अच्छा रिटर्न दिया है, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कोई टेंशन नहीं है। हम लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे इन डिटेल ऑन अ चार्ट। जाइडस का अगर मार्केट कैप देखें तो 82,624 सीआर का है, स्टॉक का पी 18 है, आरओसी 22.3 है, आरओई बेहतरीन है 20.7, बुक वैल्यू है 217 का, और करंट प्राइस 822, फेस वैल्यू 1 का है दोस्तों। यहाँ पे आप नजर डालेंगे, कंपनी ने अपना डेब्ट जो है रिड्यूस किया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। और यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों। साथों साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 2 सालों में काफी इंप्रूव है, अदर इनकम में भी काफी इंप्रूव है, और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो दोस्तों 2023 में 2100 करोड़ का दोस्तों सेल था, प्रॉफिट था, वो बढ़ के दोस्तों ऑलमोस्ट 4000 सीआर के आसपास आ गया, और इस साल 4675 है। तो ईपीएस में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और डिविडेंड पे आउट भी कंपनी अच्छा खासा दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग 75% है, स्लाइटली इंक्रीज किया है प्रमोटर ने होल्डिंग। एफआईआई ने भी दोस्तों कंटिन्यूअस अपने होल्डिंग अच्छे कर रहे हैं इस स्टॉक में। अगर 2022 से देखें तो यहाँ पे 207% से भी ज्यादा का होल्डिंग है। डीआईआई का होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 10% है, तो डीआईआई अपना होल्डिंग कम कर दिया है इस स्टॉक के अंदर, और पब्लिक के पास सिर्फ 6.69% का होल्डिंग है। चार्ट के ऊपर नजर डाले तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े से नेगेटिविटी चल रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों हाई बना था उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग बनी है दोस्तों, और वो हाई के बाद दोस्तों जबरदस्त पैनिक आया, नीचे आया, ऊपर गया, और लोअर लोस की पैटर्न कंटिन्यूअस चल रही है। इस बार भी अगर ये जो लो पैनिक में बना था, जो यूएस टैरिफ की वजह से जो एक सपोर्ट बन रहा है वो 800 का लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आया और आज नेगेटिव कैंडल बनाए बड़ा सा। अगर कल 800 के नीचे चला जाता है, इस लो को तोड़ देता है, तो और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तेजी तभी बनेगी जब ये जो कैंडल है उसके ऊपर दोस्तों ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा और बहुत सारे स्टॉक में कि ट्रेंड लाइन काफी इफेक्टिव होती है। तो जब तक ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब चलते हैं साई लाइफ के ऊपर, जो बहुत ही महंगा स्टॉक है, स्टॉक का पी 184 है, आरओसी 10.6% है, और आरओई 8.89% है। बट ये स्टॉक में जबरदस्त हलचल हो रही है, उसके पीछे का रीजन है उसका चार्ट। चार्ट जो हमें सजेस्ट कर रहा है वो बहुत ही अलग ही है दोस्तों। जब आया इसका आईपीओ आया तब ज्यादा कुछ इतना कुछ हुआ नहीं था, बट उसके बाद जबरदस्त तेजी दिखाई एक ही दिन के अंदर, और फिर दोस्तों 800 के लेवल दिखाए, फिर नेगेटिव हैमर बना, दूसरे दिन नीचे गया, वापस से उसी लेवल क्या है, तो 800 का एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है ए स्टॉक ने,
और जब ये रेजिस्टेंस जोन्स को दोस्तों इस बार भी तोड़ने की कोशिश की, अराउंड 792 का हाई बनाया और यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका क्लोजिंग ऊपर आया। जो क्लोजिंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो था रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, मल्टीपल था, वॉल्यूम के साथ हुआ, बट आज जो अगर देखें तो वही अभी रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और डिटेल एनालिसिस हम करते हैं, तो यहाँ पे आप नजर डालोगे तो साई लाइफ में यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हाई बना और फिर टिका, बट आज दोस्तों जैसे ही टूट गया था तो फिर यहाँ पे नीचे ही ओपनिंग हुआ और यही जो जोन था जहाँ पे 760 के ऊपर टिक नहीं पाया और वापस से नीचे आ गया। तो जब तक दोबारा 760 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, और सबसे बड़ी तेजी तब बनेगी जब 800 के ऊपर लॉन्ग टर्म में क्लोजिंग आता है, फिर स्टॉक में बड़ी तेजी आने की संभावनाएं बन सकती है। अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालोगे तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल काफी बहुत ही बेहतरीन हुए और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे दोस्तों ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हुए हैं। इसी की वजह से आपको वैल्यूएशन थोड़े से हाई दिख रहे हैं, बट अगर ये दोस्तों प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा तो फिर यहाँ पे स्टॉक में भी ग्रोथ दिख सकता है, प्राइसिंग के ऊपर ग्रोथ दिख सकता है, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहता है उसके ऊपर पूरा दामोदर रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाले तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 35.23%, एफआईआई 11.72% है, डीआई 11.95% है और पब्लिक है 41.08% में। यहाँ पे जो इनिशियल ट्रेड हुआ था दोस्तों फेब्रुआरी में दोस्तों जो है एवरेज प्राइस 357 था, तब भी दोस्तों 1,42,000 क्वांटिटी सेल किया गया है डेजिनेटेड पर्सन के द्वारा। और दिसंबर 2024 में जब हाई बने थे तब भी बहुत सारा सेलिंग आया था। तो यहाँ पे एक चीज देखनी है कि अगर यहाँ पे जब हाई बनता है और यहाँ पे सेलिंग आएगी तो उसके बाद नीचे आने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट के ऊपर नजर डालोगे तो डेली चार्ट आपको सजेस्ट करेगा कि जब भी दिसंबर में आपको सेलिंग यहाँ पे बनी थी ऊपर के लेवल के ऊपर, जो इंटरनल एम्प्लॉयज थे उन्होंने डेजिग्नेटेड पर्सन ने अपने शेयर बेचे थे, फिर हमें काफी नीचे के तरफ के लेवल देखने को मिले थे। तो अब दोस्तों काफी अच्छा बॉटम बना चुका है स्टॉक, अब एक दायरे को तोड़ने की कोशिश की। अब देखना ये है कि ये लेवल को आगे तोड़ता है कि नहीं। आपके व्यू क्या है उसके ऊपर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।